Good morning, my lovely student. Welcome to our math session. Student, open the textbook page number 85. So, student, like fractions means what? Fractions which have the same denominator are called like fractions. Okay, जिन fractions का denominator same होता है वो क्या होते हैं? Like fractions होते हैं. और like fractions का comparison हम कैसे करते हैं? The fraction with the greater numerator is the greater fraction. जिस fraction का न्यूमरेटर बड़ा हो वो क्या होता है? वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, और जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो छोटा होता है. ओके, सो आज हमें क्या देखना है? ये फ्रैक्शंस असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से कैसे लगाए जाते हैं. ओके, यू ऑलरेडी नोन अबाउट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स व्हाट? व्हेन वी अरेंज द नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. जब हम नंबर्स को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज करते हैं तो वो उसकी असेंडिंग ऑर्डर होती है. एंड व्हेन वी अरेंज द नंबर्स लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट देन वी विल कॉल डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दैट नंबर्स. जब हम नंबर्स बड़े से छोटे तक अरेंज करते हैं वो उसकी डिसेंडिंग ऑर्डर होती है ना. तो अब तक हम क्या करते थे? नंबर्स को अरेंज करते थे. अब हम क्या करेंगे? लाइक फ्रैक्शंस की असेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे और लाइक फ्रैक्शंस की डिसेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे. ओके, सो वन एग्जाम्पल इज हियर. Arrange 1 by 3, 9 by 13, 7 by 13 and 3 by 13 in ascending order. ये जो लाइक फ्रैक्शन हमें दिए हैं वो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं. ओके, मतलब छोटे से बड़ा, है ना. सो सबके डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हमें डिनोमिनेटर्स के बारे में सोचना नहीं है. अब हम न्यूमरेटर्स का कंपैरिजन करेंगे. तो कंपैरिजन हमने ऑलरेडी सीखा है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा. तो आप न्यूमरेटर देखो. न्यूमरेटर मीन्स क्या? ऊपर के नंबर्स 1, 9, 7 एंड 3. इसमें से सबसे छोटा कौन सा है? 1. तो वो आप पहले लिख दो, है ना. असेंडिंग ऑर्डर हम लगा रहे हैं. बाद में उससे बड़ा कौन सा है? 3. तो 3 लिख दो. बाद में उससे बड़ा कौन सा है? 7. तो 7 लिख दो. और बाद में सबसे बड़ा कौन सा है? 9. तो 9 लिख दो. सो 1, 3, 7 एंड 9. तो ये आपको लग गई आपके असेंडिंग ऑर्डर. तो सेम आपको वो फ्रैक्शंस उठाने हैं और ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं. Thus, the ascending order of given fraction is 1 by 13, 3 by 13, 7 by 13 and 9 by 13. सेम आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है. पहले डिनोमिनेटर्स के बारे में सोचना थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होते हैं ना. न्यूमरेटर्स क्या है? 11, 7, 5 एंड 4. तो डिसेंडिंग ऑर्डर अगर हम लगा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले बड़ा नंबर लेंगे, तो 11 लेना है. बाद में उससे छोटा लेना है 7, बाद में उससे छोटा 5, देन सबसे छोटा 4. तो 11 वाला फ्रैक्शन कौन सा है? 11 by 21, वो लिख दो. देन सेकेंड वाला कौन सा है? 7 by 21, वो लिख दो. देन 5 by 21, देन 4 by 21. और आपको ये ध्यान में रखना है कि जब हम असेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे तो आपको ये वाला साइन देना है, लेस देन वाला. क्यों? क्योंकि 1 by 13 इज लेस देन 3 by 13, 3 by 13 इज लेस देन 7 by 13, लाइक दैट. ओके, और डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर देन 11 by 21 इज ग्रेटर देन 7 by 21, 7 by 21 इज ग्रेटर देन 5 by 21, लाइक दैट. ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 5 and 6 which is remaining. Okay, and which is on page number 87. So first हम ascending order सीखेंगे like fractions की. So first example, 5 by 11, 3 by 11, 1 by 11, 7 by 11. सो डिनोमिनेटर्स के बारे में थोड़ी देर के लिए आपको सोचना नहीं है, आपको न्यूमरेटर्स का कंपैरिजन पहले करना है. न्यूमरेटर्स में छोटा बड़ा कौन सा है आपको समझ में आ जाएगा, है ना. तो हमें लगानी क्या है? असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से लेके बड़े तक हम असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं. तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? 1. ओके, देन 3, 5 और 7 में से स्मॉलेस्ट कौन सा है? 3. देन 5 और 7 में से स्मॉलेस्ट कौन सा है? 5. और बाद में कौन सा स्मॉलेस्ट है? 7. ओके, तो ये लग गई इनकी असेंडिंग ऑर्डर. सो 1 वाला फ्रैक्शन कौन सा है? 1 by 11 इज लेस देन. 3 वाला कौन सा है? 3 by 11 इज लेस देन. 5 वाला कौन सा है? 5 by 11 इज लेस देन 7 by 11. ये लगा दी हमने इन फ्रैक्शंस की असेंडिंग ऑर्डर. ओके, है ना. सिंपल, बिल्कुल सिंपल है. थोड़ी देर के लिए डिनोमिनेटर के बारे में सोचना नहीं, नंबर्स देखने हैं और स्मॉलर टू लार्जेस्ट अरेंज करने हैं. ओके, अगर आपको प्रैक्टिस हो गई तो आप एकदम जल्दी जल्दी से भी कर सकोगे. देन सेकेंड वाला देखो, ए वाला हो गया. बी वाला क्या है? 8 by 25, देन 3 by 25, देन 11 by 25 एंड 1 by 25. इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? अरेंज करना है इन फ्रैक्शंस को, है ना. तो सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है? 1, मतलब ये क्या आएगा? छोटा आएगा 1 by 25.
देन लेस देन का साइन देना है। अभी 3 फ्रैक्शंस बचे, 8, 3 और 11। ये तीनों में से छोटा कौन सा है? 3। सो 3/25 आपको लिखना है। देन 8 और 11 में से छोटा कौन सा है? 8। सो 8/25 आपको लिखना है। देन लास्ट में कौन सा बचता है? 11/25। ओके, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में बड़ा वाला फैक्टर सबसे लास्ट आता है ना, छोटा उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। ओके, और अगर आप डिसेंडिंग लगाते हो तो सेम, अगर आपने उल्टा लिख दिया तो डिसेंडिंग ऑर्डर लग जाएगी, है ना। सो बी वाला मैंने आपको करके दिया। अब सी वाला देखो, 11/47, 9/47, 5/47 एंड 13/47। इनके हमें लगानी है असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले आप नंबर्स देख लो, 11, 9, डिनोमिनेटर सेम है तो थोड़ी देर उसके लिए सोचो मत, आपको न्यूमरेटर देखने हैं। 11 है, 9 है, 5 है और 13 है। तो असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलर टू लार्जर हम अरेंज करते हैं। तो सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है? 5, देन 9, देन 11, देन 13। ओके, अब ये होने के बाद आप फ्रैक्शन में लिख दो, 5/47, देन 9/47 इज लेस देन 11/47 इज लेस देन 13/47। आपने ऐसा सॉल्व किया तो भी चलेगा, और अगर आपके ऐसे डायरेक्टली ध्यान में आ रहा है कि छोटा नंबर न्यूमरेटर किसका है? 9, तो 1 तो 1/25 लिख दो, देन लेस देन, इसमें से तीनों में से छोटा कौन सा है? देन 3। ऐसे भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। ओके, सो ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं। ये प्रॉपरली इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। ओके, और ये जो रिमेनिंग 3 है डी, ई, एफ, असेंडिंग ऑर्डर वाले, स्मॉलर टू लार्जेस्ट आपको इसमें फ्रैक्शन अरेंज करने स्टूडेंट, ये आप सॉल्व करो। ठीक है, देन नेक्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। ये सेकेंड क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर का है, उसका ए मैं आपको पहले सॉल्व करके बताती हूँ। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या? डिसेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करते हैं ना, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मतलब सबसे बड़ा फिर छोटा। अब हमें लगानी है इनकी डिसेंडिंग ऑर्डर। सो जैसे कि हमने देखा डिनोमिनेटर्स इक्वल है, तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर्स के बारे में सोचेंगे। तो न्यूमरेटर्स में जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन में बड़ा वाला फ्रैक्शन होता है। सो 18/19 पहले आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़े वाले फ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं ना। सो आपको यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन देना है। सो 18/19 इज ग्रेटर देन 9, 3 और 5 इज रिमेनिंग। तो इसमें से बड़ा वाला कौन सा है? 9। सो 9/19 इज ग्रेटर देन 3 और 5 में से बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है? 5। सो 5/19, देन लास्ट में क्या बच गया? 3/19। सो ये लग गई इनकी डिसेंडिंग ऑर्डर, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, 18, 9, 5 एंड 3। 18/19 इज ग्रेटर देन 9/19 इज ग्रेटर देन 5/19 इज ग्रेटर देन 3/19। ओके, ऐसे करो, नहीं तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो नेक्स्ट वाला देखो। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया 4/17, इसके सब डिनोमिनेटर्स इक्वल ही है ना, मीन्स ये लाइक फ्रैक्शन है। 4, 3, 9, 1, 3, 9, 1। अब इन फ्रैक्शंस को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? अरेंज करना है। इनकी डिसेंडिंग ऑर्डर लगानी है, मतलब इनको कैसे हमें अरेंज करना है? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। कैसे अरेंज करना है? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब लार्जेस्ट न्यूमरेटर किसका है? जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। ओके, जिसका न्यूमरेटर लार्ज वो फ्रैक्शन लार्ज। सो 9 सबसे बड़ा है। सो 9/17 हम पहले लेंगे। सो 9/17 इज ग्रेटर देन, अब इसमें से बड़ा कौन सा है? 4, 3 और 1, 4। सो 4/17, देन 3 और 1, 3, 3/17, देन लास्ट में आएगा 1/17। सो 9/17 इज ग्रेटर देन 4/17, 4/17 इज ग्रेटर देन 3/17, 3/17 इज ग्रेटर देन 1/17। ओके, है ना, सिंपल है। सिर्फ आपको क्या करना है, जब आप असेंडिंग ऑर्डर लगा रहे हो, ये बाकी के आप सॉल्व कर लो, आप एकदम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लोगे, और लेकिन नोटबुक में प्रॉपरली आपको करना है। ओके, अब इसकी अगर आप डिसेंडिंग लगाते हो तो पहले 17 वाला आएगा, देन 11 वाला आएगा, देन 7 वाला आएगा, देन 5 वाला आएगा, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करते हैं, वहाँ पे ग्रेटर देन का साइन यूज करना है। और असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर लगाते हैं, देन 2, देन 3 आएगा, देन 9 आएगा, देन 11 आएगा, ऐसे, है ना। असेंडिंग में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज करो, डिसेंडिंग में लार्जेस्ट टू
स्मॉलेस्ट अरेंज करो, ओके। और असेंडिंग में लेस देन का देना है साइन, डिसेंडिंग में ग्रेटर देन का साइन देना है। ये आपको प्रॉपरली ध्यान में रखना है और केयरफुली ये जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है ये डी ई एफ देन सी डी ई एफ ये आपको आपकी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। इसके फोटोज मुझे ग्रुप पे सेंड करने हैं, ओके। बाय।